आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जो लोग मन की बात करते थे, जो मनमर्जी थे, मन की बात करते थे, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब मन की बात नहीं चलेगी, अब संविधान की बात चलेगी। अब नाम वाली सरकार नहीं चाहिए हमें। आपको गरीब लोगों को नाम वाली सरकार नहीं चाहिए, सरकार हमें काम वाली चाहिए। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। इस क्षेत्र में और यहां के लोगों ने बहुत भरोसा किया बीजेपी पर। न केवल लोकसभा में जिताया, विधानसभा में भी जिता दिया। सुनने में आया कि मंत्री तक लोग बन गए हैं, लेकिन नहर में पानी नहीं अपने गांव में पहुंचा पा रहे हैं। और ये विकास जो खुशहाली लाने का काम है, वो भी सरकार नहीं कर पा रही है। जितना काम समाजवादियों ने किया था, सड़कों से लेकर के, पुलों से लेकर के सब स्टेशन बनाने तक, और बिजली के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए, वो काम भी ये सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। न केवल पुरानी व्यवस्था खराब कर दी, वहीं इन्होंने बिजली का बिल भी ज्यादा देना शुरू कर दिया है। जो बिजली पहले सस्ती थी, आज उसका बिजली का बिल ज्यादा वसूल रहे हैं। और न केवल वसूल रहे हैं, बल्कि गरीबों पर मुकदमा भी ये सरकार दर्ज करा दे रही है। इसलिए आप सबसे, जहां हम अपने नामा राशि अखिलेश प्रताप सिंह जी के लिए वोट मांगने आए हैं, वहीं आपके नेता रहे जन्मेजय सिंह जी सेतवार जी, जो इस क्षेत्र के, न केवल इस क्षेत्र के बल्कि आसपास के तमाम क्षेत्रों की मेहनत कर करके और उनको लोगों को सेवा करने का काम किया। उन्हीं के बेटे पिंटू को भी हम आपसे सहयोग मांगे, उनके लिए भी सहयोग मांगने में आया हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के लिए पहले भी समाजवादियों ने विकास किया था। आने वाले समय में जब हम लोगों को मौका मिलेगा, तो प्राथमिकता पे इन जिलों को लेकर के हम लोग विकास से जोड़ने का काम करेंगे। जो लोग डबल इंजन की सरकार बोलते थे, उनके इंजन आपस में टकरा रहे हैं, और उसका परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा जनता का नुकसान हो रहा है। न दिल्ली से लाभ मिल रहा है, न यूपी से लाभ मिल रहा है। जो सुविधाएं दिल्ली वालों को देनी थी और यूपी वालों को देनी थी, आपके पड़ोस में रहकर भी मुख्यमंत्री जी को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो गरीब है। और न केवल गरीब के साथ भेदभाव हो रहा है, बल्कि कई मौकों पर हम लोगों ने देखा है, जो हमारे अपने लोग हैं उनके साथ अन्याय भी बहुत हो रहा है। भेदभाव तो है ही है, लेकिन ये सरकार अन्याय भी करती है। कई मौकों पर देखा कि यहां का आम आदमी खड़ा हो गया था अन्याय के खिलाफ, तब जाकर के सरकार को झुकना पड़ा था। इसलिए ये चुनाव संविधान बचाने का तो है ही है, साथ ही साथ हमें और आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का भी चुनाव है। इसलिए मदद करना, सहयोग करना, और जो माहौल बना है उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। वो सोचते हैं कि अब पूर्वांचल की धरती उन्हें हटाने जा रही है, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाह रही है। ये आखिरी वक्त पर कुछ न कुछ मैनेजमेंट करेंगे। उस मैनेजमेंट के लिए आप सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जो चुनाव हो चुके, जहां सरकार घबरा रही है, वहीं देखने को यह भी मिल रहा है कि लोगों को बूथ पे जाने के लिए रोक रहे हैं। हमारे देवरिया के साथी, पडरौना के साथी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घबरा जाओगे? अगर ये रोकें तो पहुंच तो जाओगे बूथ पर।
अपना वोट तो डालोगे, और आखिरी का जो मैनेजमेंट होता, जो ये आखिरी में मैनेजमेंट करते हैं, उससे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे?